वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल माय ओन CFO एक्स फाइल माय रिटर्न। आपने हमारा पहला एपिसोड तो देखा ही होगा जिसमें हमने बात की है 50, 30 और 20 के रूल के बारे में और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। और बाय चांस आपने मिस किया है तो ऊपर हमारे आई बटन पे उसका लिंक है, उसे जाकर वहाँ पे ज़रूर देखें। बिना उसे देखे और समझे आज का एपिसोड कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि आज का टॉपिक उससे भी ज़्यादा पावरफुल है, कंपाउंडिंग का मैजिक और इमरजेंसी फंड का इम्पोर्टेंस। ये दो फाइनेंशियल टूल्स आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस फ्री और सिक्योर बना सकते हैं। और ये एपिसोड हम वापस चैतन्य राय गर्ग जी के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल और टैक्स प्लानिंग के एक्सपर्ट हैं। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कंपाउंडिंग का मैजिक क्या है, कैसे छोटी छोटी सेविंग्स बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, और इमरजेंसी फंड क्या है, फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने का क्या ये बेस्ट टूल है, कैसे माय ओन CFO आपका पर्सनल CFO बन सकता है। FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice. लोग कंपाउंडिंग को सीरियसली नहीं लेते, पर उसका रीज़न ये है कि कंपाउंडिंग का जो मैजिक दिखता है वो आपको तब दिखता है जब आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं। लोग तुरंत रिजल्ट चाहते हैं। इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर आप 20 साल तक हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और उस पर 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप 10 साल बाद देखेंगे तो आपका 5,000 रुपये महीने का जो इन्वेस्टमेंट है वो 11 लाख रुपए बन जाएगा। उसी को 20 साल तक रख लेंगे तो वो 50 लाख बन जाएगा। कहाँ 10 साल में 11 लाख और 20 साल में 50 लाख। और वही आप इन्वेस्टमेंट जारी रखिए और उसे 30 साल तक रखेंगे तो वो 2.25 करोड़ बन जाएगा, 1.75 करोड़ रुपीस। है ना ये मैजिक? तो ये कंपाउंडिंग का ही मैजिक है जो कि लॉन्ग टर्म में प्ले आउट होता है। ये छोटे टाइम फ्रेम में नहीं देखा जा सकता। अगर आप इसको 1 साल में देखने की कोशिश करेंगे तो आप 5,000 रुपये आप कितना कंपाउंडिंग कर लेंगे। वही आपने देखा कि 10, 20 और 30 साल में उसका रिजल्ट क्या हुआ। मतलब ये कि जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना ही बड़ा फायदा मिलेगा। एब्सोल्युटली नेहा, ये मैजिक तभी काम करता है जब आप टाइम और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हो। इसलिए कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा रूल है, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा रिटर्न मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में जुड़ने से आपके रिटर्न के ऊपर भी रिटर्न होता है, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कंपाउंड होता चला जाता है। चैतन्य जी, इन्वेस्टमेंट की बात तो समझ आती है, पर इमरजेंसी फंड की जरूरत क्यों है? ऐसे लोग सोचते हैं क्रेडिट कार्ड या सेविंग से यूज कर लेंगे, तो वो भी तो एक चीज है। एग्जैक्टली नेहा, यही तो प्रॉब्लम है। इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। जॉब लॉस, मेडिकल इमरजेंसी, कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, या तो लोन लेना पड़ेगा या इन्वेस्टमेंट तोड़ने पड़ेंगे। तो माय ओन CFO इसमें वो रोल प्ले करता है कि जो आपके इमरजेंसी को हर तरह से मैप आउट करके देगा आपके लिए, और आपके लिए एक बफर बना के रखेगा ताकि आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट को तोड़ना ना पड़े, जो कि आपकी लॉन्ग टर्म विजन या लॉन्ग टर्म गोल से आपको डीरेल कर दे। चलो जानते हैं कि गोल्डन रूल क्या है इमरजेंसी फंड का। अगर आप इमरजेंसी फंड के लिए प्लान कर रहे हो तो मिनिमम 6 मंथ्स के एक्सपेंस का बैंक में एक लिक्विड कैश होना चाहिए। आइडली 12 महीने का बफर तो होना ही चाहिए ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहो। बट अगर 12 महीने ना हो सके तो मिनिमम 6 मंथ्स तो मैंडेटरी है, बिल्कुल कंपलसरी। इसके लिए तो कोई बार्गेनिंग हो ही नहीं सकती। अब इससे क्या होता है कि आपके हाई इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में रखने पे आपका पैसा भी ग्रो होता है, थोड़ा सा किसी भी इमरजेंसी के लिए आपको तैयार रखता है। ओके, इमरजेंसी फंड एक फाइनेंशियल सीट बेल्ट की तरह है। इसके बिना इन्वेस्टमेंट जर्नी रिस्की है। एग्जैक्टली नेहा, पहले फाइनेंशियल सीट बेल्ट पहनो, फिर स्पीड बढ़ाओ। लोग प्लानिंग तो कर लेते हैं, पर उस एग्जीक्यूशन में बड़ी दिक्कत रहती है। बजटिंग और इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई कैसे करें? इसलिए तो नेहा माय ओन CFO का स्मार्ट सिस्टम बनाया है। ये आपके पर्सनल CFO की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा? पहला, ये आपके लिए एक बजट प्लान करेगा जिसे हम रेगुलरली आपके साथ ट्रैक करेंगे, प्लान करेंगे, आपको हर एक स्टेप पे आपको हैंड होल्डिंग करेंगे। दूसरा, कि आपकी स्मार्ट इन्वेस्टिंग और ट्रैकिंग में आपकी मदद करेगा। जो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट है, ये नहीं कि सिर्फ ज़्यादा इंटरेस्ट कमा के दे रही है या ज़्यादा रिटर्न दे रही है, बट आपके रिस्क और रिटर्न के प्रोफाइल के साथ मैच करते हुए, जो आपके फाइनेंशियल गोल के साथ मैच करते हुए जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, वो वाले फंड्स या स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेगा या फिर वही इन्वेस्टमेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा और उसमें इन्वेस्ट करेगा। साथ ही साथ माय ओन CFO आपके इमरजेंसी फंड मैनेजमेंट भी करेगा। कब और कितना रिजर्व रखना है, किस पे रखना है, ये सभी जो सजेशंस हैं और इम्प्लीमेंटेशंस आपके साथ मिलके बैठ के उसको इम्प्लीमेंट करवाएगा। तो आपका मतलब ये है कि माय ओन CFO फाइनेंशियल ऑटो पायलट की तरह काम करेगा। एब्सोल्युटली नेहा, जैसे
एक बड़े प्लेन में आपकी लॉन्ग जर्नी में पायलट अपने प्लेन को ऑटो पायलट मोड में डाल देता है, वैसे ही माय ओन सीएफओ आपके फाइनेंसेस को एक ऑटो पायलट मोड में डालेगा, पर साथ ही साथ उसको रेगुलरली रिव्यू करता रहेगा। वो काम माय ओन सीएफओ का रहेगा, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो चैतन्य जी, मुझे ये बताइए, अगर कोई इंसान आज से ही फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करना चाहे तो पहले 3 स्टेप्स कौन से होने चाहिए? अगर इमरजेंसी फंड आज तक आपने बनाया नहीं है तो पहला स्टेप है इमरजेंसी फंड बनाने का कि आप पहले 3 महीने के साथ स्टार्ट करिए। जो आपके आज के खर्चे हैं, एक मंथली खर्चा जो है उसको अगले 3 महीने के लिए आप मैप आउट करिए और उन 3 महीने के खर्चों के लिए प्रोविजन करना शुरू करिए। फिर धीरे धीरे उसे इंक्रीज करिए, 6 या 12 महीने तक ले जाइए। दूसरा स्टेप है सिर्फ स्टार्ट करो। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी आपके लॉन्ग टर्म में करोड़ों रुपए बना सकती है। तीसरा स्टेप है आप अपना फाइनेंशियल प्लान को ऑटोमेट करो। माय ओन सीएफओ जैसे एक सिस्टम को यूज करो, एक प्लेटफॉर्म को यूज करो जो कि आपको आपके फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी में आपकी मदद करे। तो आपका मतलब ये है जो फाइनेंशियल फ्रीडम है वो एक एक छोटी हैबिट से स्टार्ट होती है, और अगर हम इसमें रेगुलर रहें तो लाइफ चेंजिंग वेल्थ बन सकती है। डेफिनेटली नेहा, स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस आज ही स्टार्ट करोगे तो कल रिग्रेट नहीं करोगे। तो इसलिए माय ओन सीएफओ के साथ आज ही जुड़ो। तो आपने भी अगर अभी तक कोई इमरजेंसी फंड नहीं बनाया या कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपने उठाया ही नहीं, तो प्लीज आज से ही स्टार्ट करें। और आपको अगर एक्सपर्ट ड्रिवन रोड मैप चाहिए तो माय ओन सीएफओ आपका अपना गाइड बन सकता है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।